हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कुछ भी नहीं। यस दोस्तों, कुछ भी नहीं। बस मन हुआ कि थोड़ा कुछ बातें की जाएं, कुछ यूपीएससी से रिलेटेड, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें की जाएं। तो दोस्तों आज बस मन हुआ आप लोगों से कुछ बात करने का। वैसे मैं आज काफ़ी सैड हूँ, कुछ बात को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि पर्सनल वीडियो है, नहीं, ये पर्सनल वीडियो नहीं है। आज कुछ सीरियस बात ही करेंगे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ना कि सपनों की कीमत होती है, बिल्कुल सही कहते हैं। सपनों की सच में बहुत सारी कीमत होती है, बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। सच तो ये है कि जैसे ही सपने हकीकत की धरातल पर उतरते हैं ना, जैसे ही पहला कदम रखते हैं वैसे ही सपने टूट जाते हैं। उसके बाद जो बचता है ना, वो सपने नहीं होते हैं, उस सपनों को पूरा करने का जुनून होता है। जो धरातल पर टिकता है ना, जो मेहनत करता है, जो सब्र करता है, इम्तिहान देता है, वो सपने नहीं होते हैं। वो सपनों को पूरा करने का जुनून जिसमें जितना होता है वो उतना ही टाइम तक जिंदा रहता है। जुनून उतना टाइम तक जिंदा रहता है जितना हमें सपनों के प्रति जुनून होता है। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला है ना, तो बिल्कुल करिए, कभी पीछे मत हटिए, एकदम करिए। सपनों को पूरा करने का मौका हमेशा नहीं मिलता, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और दोस्तों सपनों की कीमत होती ही है। अगर आपने बहुत बड़ी सपने देखे हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है, इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, सच मानिए नहीं पूरे होते हैं। और जो लोग भी अफसर बने हैं ना, वो इन सभी कीमतों को चुका करके ही बने हैं। होता है ना कि कुछ अपने संघर्ष बताते हैं और कुछ छुपाते हैं, तो ये इस फील्ड का रूल है। इसमें लोग बताते कम है ताकि वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम कम मेहनत में ही बन गए हैं। बट सच मानिए इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत जी जान लगती है। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से थोड़ा ठीक ठाक भी हैं, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, पढ़ने का साइंस जानते हैं, टेक्निक जानते हैं, तो हो सकता है आपकी मेहनत थोड़ी कम लगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बिल्कुल नहीं लग रही है, मेहनत सच में बहुत लगती है। और अगर आपके अफसर बनने के सपने हैं ना, तो बहुत ही बड़े बड़े स्टेप उठाना सीखिए। छोटे छोटे स्टेप से इतने बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। देखिए कि आपका सपना कितना बड़ा है, क्या है आपकी जो कंडीशन है, आप किस लेवल पे भी खड़े हैं। हमारा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें पूरे 4 स्टेज होते हैं। सबको लगता है 3 है, 4 होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड मेडिकल। मेडिकल नहीं पास करोगे तो क्या मिलेगा, है ना, मेडिकल तो पास करना ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम लोग लाखों की भीड़ में होते हैं और मेंस में हम हज़ारों में आ जाते हैं। और जब इंटरव्यू होता है तो 1000 से फिर 1000 में आ जाते हैं, क्योंकि सीट लमसम 700 या 1000 के आसपास होती है। तो दोस्तों लाख से 1000 में जाना बड़ी बात होती है, 1000 से 1000 में जाना बड़ी बात नहीं होती है। तो मतलब धीरे धीरे आपकी मेहनत ही आपको उस मुकाम तक ले जाती है। अब समझिए आप एस्पिरेंट है, मतलब आप 15 लाख बच्चों में से कोई एक हैं। तो आपको कौन इस 15 लाख बच्चों में से सिलेक्शंस वाले 1000 स्टूडेंट में आपको कौन लाता है? आपको आपकी मेहनत लाती है कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना टाइम दिया है अपने सपनों को। और कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे ना, उतना युद्ध में आपका खून कम बहेगा। तो ये मेहनत ही है जो आपको ले जाएगी। तो इस मेहनत में आप बड़े बड़े स्टेप उठाना सीखिए, छोटे छोटे स्टेप से यहाँ बात नहीं बनती है। मैं अभी तक के एक्सपीरियंस से आपको 5 बातें कहूँगी, यूपीएससी के बारे में नहीं, ये मैं किसी भी फील्ड के बारे में बोल रही हूँ। आप इसको अपनी किस्मत से, अपने आप से कहीं से भी जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने यही सीखा है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप कमज़ोर पड़ रहे होंगे, नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, दोस्तों यकीन मानिए आप कुछ भी बन सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने सहनशील हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, किस मिट्टी के बने हैं और कब तक टूटते हैं या कब तक नहीं टूटते हैं, इस पर डिपेंड करता है। हर इंसान में कुछ खूबी होती है, कुछ कमी भी होती है। तो अपनी खूबियों को जो निखारता है ना, वो एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करता है। और एक बात याद रखिए दोस्त, हर इंसान कुछ ना कुछ अलग होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, कमियाँ होती हैं। अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बेटर भी है ना, तो वो हर फील्ड में आपसे बेटर नहीं है।
हर इंसान अलग है, भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग खूबियाँ दी है। आप किसी ना किसी फील्ड में उससे कहीं ज़्यादा बेटर हैं। और मेरा मानना तो है कि आपको ना इंसान को कभी भी अपने आप को किसी और से तुलना ही नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपकी खूबियाँ अलग है, उसकी खूबियाँ अलग है। आपका बचपन कहीं और है, उसका कहीं और है, वो कुछ और सीख के आया है, आप किसी और माहौल से आए हैं। तो तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप असफल हैं ना दोस्त, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप असफल हैं, आप में कोई खूबी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक अपना पैशन को पहचान ही नहीं पाए कि आपका पैशन क्या है। दैट्स इट, बस इतनी सी ही बात होती है। दूसरा बात अगर मैं कहूँ तो दूसरा होता है हमारा कर्मा। दोस्तों, कर्मा की बात क्यों होती है? कर्मा मतलब हमारे कर्म, इंग्लिश में कर्मा बोला जाता है। कर्म की बात क्यों होती है? क्योंकि हम कर्म करने के लिए आज़ाद है और हमारे कर्म पे ही डिपेंड करता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या मिलेगी, कितनी सफलताएं मिलेगी। तो हम कर्मा करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, यानी हम जैसा कर्मा करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, राइट? तो कर्मा अच्छा रखिए। आप जैसे कि अफसर बनने की फील्ड में भी आए हैं, तो आप ये सोचकर मत आइए कि दूसरों से बेटर है। आप वाई आपका बेटर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। उस वाई में सिर्फ आप नहीं होनी चाहिए, उस वाई में आपके सिवा भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। आईएएस का काम सिर्फ अपने लिए अच्छा करना नहीं है। आपने सुना ही होगा कि आईएएस की कुछ बातें ही अच्छी होती है, ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पसंद आएगी। हर चीज़ अच्छी है ही नहीं तो कहाँ से पसंद आएगी? आईएएस की ड्यूटी में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब आप ही सोचिए ना, दिमाग तोड़ काम करना किसे पसंद आएगा? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सबको पसंद आ सकती है, जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी, पावर्स, ये सब पसंद आ सकता है। और आता ही होगा, हर किसी को आता है। टेंशन किसे नहीं अच्छा लगता, पैसा किसे नहीं अच्छा लगता। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी। बहुत मेहनत है इसमें। और आप मेरी बात, एक बात यकीन मानिए आप बिल्कुल, अगर आप पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आप इससे बहुत ही कम मेहनत में इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये मैं अपने से बोल रही हूँ, अपनी सीख से बोल रही हूँ। मतलब हमारे कर्मा पर ही डिपेंड होता है कि हम जिंदगी में क्या पाएंगे। अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, मतलब इसका मतलब बस इतना है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं, ये कारण अभी तक आप ढूंढ नहीं पाए हैं। भगवान ने आपको किसी ना किसी पर्पस से भेजा है, वो चीज़ आप अभी तक जान नहीं पाए। यानी कि आपका अंदर जो एक अलग सी खूबी है, आप उसे पहचान नहीं पाए, यानी सही जगह पे नहीं। क्योंकि प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, है ना, प्रोफेशन बहुत सारे हैं। तो अनसक्सेसफुल का मतलब बस इतना सा ही है कि आप अपने अंदर की खूबी को, या भगवान ने आपको क्यों भेजा है उस वाई को, आप अभी तक जान नहीं पाए हैं। बस इतना सा ही कमी है। और जहाँ चाह होता है ना दोस्त, वहाँ राह बनी जाता है। ये चौथी बात है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनी जाती है। जहाँ चाह है वहाँ राह हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप जब उस रास्ते में चलते जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप चलते जाएंगे ना तो उससे आगे के रास्ते बनते जाएंगे। इसलिए आप जो चाहते हैं उस फील्ड में चलते जाए और पूरे विश्वास के साथ चलते जाए। कभी अपना आप विश्वास ना खोएं, अपना विश्वास ना डगमगाएं। बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और खुद पर बहुत कंट्रोल रखना है। आपको पता होना चाहिए, दुनिया को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। ये दुनिया ना बहुत ही अजीब है, इंसान को इतना जल्दी बेचारी बना देती है, बेचारा बना देती है। इंसान के अंदर कोई कमी मिली नहीं कि बस ऐसे बेचारा बना देते हैं, जैसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, हम तो पता नहीं कितने बड़े बेचारे हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर आपके टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आपको टाइम पे जॉब नहीं लग रही है, कभी आपको किसी ने पैसे के लिए परेशान होते देख लिया, या कभी किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करते देख लिया उसके लिए, वो आपको ऐसे बेचारा बना देंगे जैसे पता नहीं आप कितने बड़े बेचारे हैं। मान लीजिए शादी पर ही ले लेते हैं, अगर शादी ही ले लिया जाए, जैसे आपकी सभी सहेलियों की शादी हो रही है, तो ऐसे कर देते हैं जैसे लगता है हे भगवान, हम तो कितने ही बदकिस्मत है, हमारे में तो कोई खूबी ही नहीं है। इस समाज की बात पे कभी ना जाएं। आप खुद डिसाइड करें कि आप में क्या पावर्स हैं और आप कितना सह सकते हैं, और आप किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं।
और आपकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जानी चाहिए। मेहनत, सफलता और असफलता के बीच बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है, थोड़ा सा ही बचता है। और असफल हमेशा वही लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो सफलता से कितनी दूर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि रास्ता चलना कितना है, जाना कहाँ तक है, तो वो तो असफल होंगे ही ना। दोस्तों, अगर आप सफल होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं ना, समझ जाइए आप असफल होने का ही तैयारी कर रहे हैं। तो आप सफल होने की तैयारी करिए, उसे असफलता आपसे खुद ही दूर चली जाएगी। पांचवा बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों, कहना चाहूँगी कि भगवान सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परेशान नहीं है अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, अपनी परेशानियों से। ऐसा कोई इंसान नहीं है। हर इंसान अपने आप से पूरी तरह कोई खुश नहीं होता है। एक एज के बाद अलग है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी है, ये खूबी है, मुझे ज़िंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं। बट ये जो 16 साल से लेकर 30-35 साल तक की उम्र होती है ना, इसमें आप हर इंसान को असंतुष्ट ही देखेंगे। आप हमेशा हर इंसान को यही पाएंगे कि हाँ, मतलब उनको ऐसा ही लगता है कि उनको सब चीज़ नहीं मिला। 35 साल के बाद इंसान कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है कि शायद उसकी किस्मत में, ज़िंदगी में यही कुछ लिखा था। तो दोस्तों, भगवान सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना जानता है, जो वो चाहता है उसके लिए आगे बढ़ना जानता है। यानी अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो आपको ये आकांक्षाएं होती हैं कि दूसरा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दोस्तों, किसके पास इतना वक्त है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? कोई नहीं करेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और अपने आप पे बहुत ट्रस्ट रखिए। अगर आप अपने आप को किस्मत वाले नहीं भी मानते हैं ना, तो भी कम से कम इतना ट्रस्ट खुद पर ज़रूर रखिए कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, आप अपनी सफलता के दम पे, मेहनत के दम पे सब कुछ पा सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अपने आप पे हमेशा विश्वास बनाए रखिए, हमेशा बहुत ट्रस्ट बनाए रखें। और कोशिश एकदम अंतिम सांस तक होनी चाहिए, आखिर तक होनी चाहिए। जब तक आप पूरी तरह हार ना जाओ तब तक कोशिश करते रहो, जी जान से कोशिश करते रहो। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, मेहनत का फल एक ना एक दिन हर किसी को मिलता है। आज तक जो चलता आ रहा है ना, एक स्टूडेंट की लाइफ, एक यंगस्टर की लाइफ, वो दो तरीके से ही चलती आ रही है। और ये दोनों ही बातें सच हैं। पहले तो बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको इतना ट्रस्ट होता है कि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और ये सच भी है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है सफलताएं, एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जो जिद्दी हो जाते हैं एक चीज़ के प्रति कि ये लेंगे तो यही लेंगे, यही चाहिए, वो भी मिलती है। थोड़ा वक्त लग जाता है, शायद ज़िंदगी भी थोड़ी सी घिसी पिटी हो जाती है। कई साल हम एक जगह रुक जाते हैं। और आपको तो पता ही है, रुकी हुई चीज़, रुका हुआ पानी दूसरों को कचड़े के जैसा लगता है। लेकिन हाँ, मिलती ज़रूर है। मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलती है। और जो इंसान जिद पे चल रहा है उसे भी एक दिन सब कुछ ज़रूर मिलता है। हाँ, ज़िंदगी अलग अलग पहलू ज़रूर दिखा सकती है, पर मिलती ज़रूर है। खैर दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए, बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, एकदम मेहनत से लग जाइए। अभी तो बहुत टाइम है। प्रीलिम्स पास करने के लिए दोस्तों मोटा मोटी 3 महीने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने पहले पूरा बेसिक वगैरह पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए 3 मंथ बहुत होते हैं। तो अभी तो टाइम है। अगर कोई अभी से भी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से स्टार्ट करता है तो बिल्कुल अच्छे से निकाल ले जाएगा। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखें, मेहनत करें, पढ़ते रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड हूँ अभी भी, लेकिन मुझे आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी संडे को ऐसे वीडियो बनाया करती थी अक्सर, उसमें मैं यूपीएससी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया करती थी, बट बीच में छूट गया था, थोड़ा बिजी हो गई थी। आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी समझ सकते हैं। आफ्टर मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप समझ सकते हैं, कभी कभी बिजी हो जाती हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करें, तब तक अपना और अपने पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिए और बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करें। थैंक